नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। पीसीएस एडुकेयर के ट्रेंडिंग टॉपिक सेगमेंट में मैं चंद्रवर्धन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बारे में। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इन दोनों ही वैक्सीन्स को दी है इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। तो आइए देखते हैं किसने बनाई है कौन सी वैक्सीन कैसे करती है काम और कौन हमारे लिए कितना लाभदायक है। सबसे पहले आइए कोवैक्सीन और कोविशील्ड का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। यदि कोवैक्सीन की बात करें तो इसे भारत बायोटेक ने ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर बनाया है और यह पूर्णतया स्वदेशी वैक्सीन है। यदि कोविशील्ड की बात करें तो इसे पुणे स्थित एक संस्थान सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। यह वैक्सीन मूल रूप से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन और स्वीडन की एक कंपनी एस्ट्राजेनिका द्वारा तैयार किए गए वैक्सीन पर आधारित है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत में इस वैक्सीन के प्रबंधन और निर्माण के लिए उत्तरदायी है। यदि वैक्सीन के प्रकृति की बात करें तो कोवैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, अर्थात यह रोग फैलाने वाले विषाणु को इनएक्टिवेट यानी कि निष्क्रिय करके बनाया गया है। वहीं बात करें कोविशील्ड की तो यह एक नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर है, जिसके बारे में हम लोग आगे इसी वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बात करें वैक्सीन्स की क्षमता की तो दोनों ही वैक्सीन्स के थर्ड फेज का ट्रायल रन का रिजल्ट अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। हालांकि DCGI के अनुसार कोविशील्ड के थर्ड फेज का ट्रायल विदेशों में करने पर उसकी क्षमता 70.42% रही है। दोनों ही वैक्सीन को स्टोर करने के लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के तापमान की आवश्यकता होती है। बात करें वैक्सीन के डोज की तो दोनों ही वैक्सीन का 2 डोज दिया जाना है। कोवैक्सीन का डोज 14 दिन के अंतराल पर दिया जाएगा, जबकि कोविशील्ड का डोज 2.5 से 3 महीने के अंतराल पर दिया जाना है। वैक्सीन्स आउट बट डाटा मिसिंग, यह इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। जैसा हम लोग जानते हैं, भारतीय औषधि महानियंत्रक यानी कि DCGI ने भारत में कोविड-19 के खिलाफ प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग हेतु सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक द्वारा निर्मित टीकों को औपचारिक रूप से मंजूरी प्रदान कर दी है। यहाँ आपातकालीन उपयोग का मतलब यह है कि अभी उन्हीं लोगों को यह टीका लगाया जाएगा जो पहले से ही कोविड-19 से ग्रस्त हैं या फिर जिनके ग्रसित होने की संभावना अधिक है, जैसे बूढ़े हो गए, बच्चे हो गए, उनमें कोविड-19 होने की संभावना अधिक होती है तो उनको लगाया जाएगा, या फिर स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मचारी जो कि कोविड-19 के मरीजों के संपर्क में अधिकतर रहते हैं, उनको यह लगाया जाएगा। इसका कारण यह है कि दोनों ही टीकों के भारत में किए गए फेज 3 ट्रायल के नतीजे अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। हालांकि कोविशील्ड के UK और ब्राजील में किए गए फेज 3 ट्रायल में इसे 70.42% सक्षम बताया गया है। फिर भी अभी 17 भारतीय शहरों में 1600 से ज़्यादा वॉलेंटियर्स पर कोविशील्ड का फेज 3 का ट्रायल रन चलाया जा रहा है और पूर्ण परीक्षण के बाद यदि टीका सुरक्षित पाया जाता है तभी पूरी संतुष्टि के बाद इसे आम इस्तेमाल की मंजूरी दी जाएगी। कोवैक्सीन के फेज 3 का ट्रायल भी 22,500 वॉलेंटियर्स पर चलाया जा रहा है और उसके नतीजों का इंतजार है। आइए अब देखते हैं कोविशील्ड के बारे में। कोविशील्ड वैक्सीन एस्ट्राजेनिका के सहयोग से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा विकसित की गई है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड के लिए विनिर्माण और परीक्षण भागीदार है। इस वैक्सीन में आम सर्दी जुकाम के लिए जिम्मेवार वायरस के कमजोर संस्करण पर आधारित नॉन रिप्लिकेटिंग शिम्पांजी वायरल वेक्टर का उपयोग किया गया है, जिसे एडेनो वायरस कहते हैं। बगल की आकृति में आप एडेनो वायरस के एक DNA का सैंपल देख सकते हैं। यह वायरस चिंपैंजी में संक्रमण का कारण बनता है और इसमें SARS-CoV-2 वायरस स्पाइक प्रोटीन से संबंधित आनुवंशिकीय पदार्थ होते हैं।
बगल की तस्वीर में बीच का जो जिगजैग वाला पार्ट आप देख रहे हैं, जिसे एरो से इंडिकेट किया गया है, वही है स्पाइक प्रोटीन। इस वायरल वेक्टर में वायरस की बाहरी सतह पर मौजूद SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन, जिसे प्रोटूसियंस कहा जाता है, का आनुवंशिक पदार्थ शामिल होता है, जो इसे मानव कोशिका के साथ आबद्ध करने में सहायता करता है। अब यहाँ आराम से समझिए, क्योंकि यह कोई नहीं समझाएगा। एक्चुअली क्या होता है कि एडेनो वायरस का कमजोर संस्करण से जो वैक्सीन बनाया जाता है वह शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। अब वो वैक्सीन जब शरीर में प्रवेश करती है तो उसमें स्पाइक प्रोटीन होता है। जो ये बीच वाला भाग आप देख रहे हैं वही स्पाइक प्रोटीन है। अब हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, जिसे इम्यून सिस्टम भी कहते हैं, इस प्रोटीन को एक खतरे के रूप में पहचानती है और इसके विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण कर लेती है। यह वायरस बड़ा तेज होता है, इम्यून सिस्टम को उकसा करके और एंटीबॉडी का निर्माण तो करवा देता है, लेकिन खुद जो है वह द्विगुणित भी नहीं होता है, न ही अपने आप को दोहराता है, न शरीर को कोई नुकसान पहुंचाता है। चूंकि यह अपने आप को दोहराता नहीं है, इसीलिए इसको नॉन रेप्लिकेटिंग वायरस कहा जाता है। आइए अब पढ़ते हैं कोवैक्सीन के बारे में। कोवैक्सीन भारत बायोटेक के द्वारा विकसित किया गया है और यह कोविड-19 की रोकथाम हेतु भारत में निर्मित पहला स्वदेशी टीका है। भारत बायोटेक द्वारा इस वैक्सीन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के सहयोग से विकसित किया गया है। यह एक निष्क्रिय वैक्सीन है, जिसे बीमारी के कारक जीवित सूक्ष्मजीवों को निष्क्रिय करके विकसित किया गया है। इस टीके को विकसित करने के दौरान रोगजनक अथवा सूक्ष्मजीवों की स्वयं की प्रतिकृति बनाने की क्षमता को समाप्त कर दिया जाता है। हालांकि उसे जीवित रखा जाता है ताकि प्रतिरक्षा प्रणाली उसकी पहचान कर सके और उसके विरुद्ध प्रतिरक्षा अनुक्रिया उत्पन्न कर सके। इसका उद्देश्य न्यूक्लियोकैप्टिड प्रोटीन के विरुद्ध प्रतिरक्षा अनुक्रिया विकसित करना है। यह तस्वीर लाइव मिनट से लिया गया है। आप लोग चाहें तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन किस प्रकार से काम करता है उसके बारे में यह जानकारी दी गई है, आप लोग पढ़ सकते हैं। वैसे देखा जाए तो दोनों का सिद्धांत लगभग सेम ही है। कोविशील्ड में जहां कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन एडेनो वायरस में इंसर्ट कर दिया जाता है और इस माध्यम से वैक्सीन बनाया जाता है। जब यह वैक्सीन इंजेक्ट किया जाता है रोगी के शरीर में, तब शरीर का जो सेल है उसको ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है वही निर्मित हो रहा है, ठीक है। और इस प्रोटीन को वह अपना दुश्मन मान करके इसके खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण कर लेता है। यही है कोविशील्ड का सिद्धांत। वही कोवैक्सीन में डेड वायरस से बनाया जाता है इसको, और यदि देखें तो इसमें एडजुवेंट मिलाया जाता है ताकि प्रतिरक्षा प्रणाली की जो प्रतिक्रिया है उसको बूस्ट किया जा सके। जब यह इंजेक्शन लगाया जाता है तो इम्यून सिस्टम को फिर से धोखा हो जाता है कि भैया जो आपका वायरस है वो इंटर कर चुका है। प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वह वायरस के खिलाफ जो है सारा एंटीबॉडी और टी सेल को भेजने लगती है और उस पर अटैक करती है। अब चूंकि इसके खिलाफ एंटीबॉडी ऑलरेडी तैयार हो चुका है, तो यदि कोई लाइव कोरोना वायरस मतलब जीवित कोरोना वायरस भी यदि शरीर में प्रवेश करता है तो इम्यून सिस्टम उससे लड़ने के लिए तैयार रहता है। यही है कोवैक्सीन का सिद्धांत। उम्मीद है आपको दोनों वायरस के बारे में सारी जानकारी पसंद आई होगी, आपने अच्छे से समझा होगा। यदि हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय भी जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और आगे नोटिफिकेशन के लिए घंटी भी जरूर दबा दें। जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स PDF नोट्स सस्ती दरों पर प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप करें 9525360283 पर। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।